यूहन्ना की इंजील 16वां बाब, जो 33 आयात पर मुश्तमिल है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था। मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछ पाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा।
تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا، بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ، اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو، وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔